हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 है ना। तो बच्चों आज हम 8.1 को कंप्लीट करेंगे और जिन्होंने हमारे फॉर्मूले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो बच्चे फॉर्मूले वाला लेक्चर जरूर देख लें, जिसमें हमने सारे फॉर्मूले को समझाया हुआ है और उनको याद करने का मैंने तरीका भी बताया है और आप उनको कैसे बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं वो सारी बातें मैंने उसमें कही है ना। तो यहाँ तो हम बच्चों आपको 8.1 कराएंगे और 8.1 में जो रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कैसे वर्क करता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें, उसके बाद हम 8.1 को स्टार्ट करते हैं ना। तो बच्चों सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ये जो ट्रायंगल है, ये जो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है तो हमने इसमें कोई एंगल लिया है ये थीटा, जिसको हमें फाइंड करना है ना। तो 90 के सामने आप ध्यान रखेंगे कि ये हाइपोटेनिस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं ना। और जो एंगल मुझे निकालना होता है उसके सामने क्या होता है, लंब होता है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बची हुई साइड हमारी क्या होती है, आधार होती है, जिसको हम बेस कहते हैं। और बच्चा लोग हमने इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताया था आपको कि आपको याद कैसे करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और लाल बटे कक्का। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हो जाएगा, ये हमारे हिंदी मीडियम के लिए हो जाएगा, है ना। तो दोनों में हम आपको अभी बताएंगे, है ना। तो हमने आपको फर्स्ट टाइम में सिखाया था, जिन्होंने हमारा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है, जिन्होंने फॉर्मूले वाला लेक्चर नहीं देखा है, वो सबसे पहले फॉर्मूला लेक्चर देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि वो देखोगे उसके बाद ही आपको ये समझ में आएंगे, है ना। तो हमने टाइप फर्स्ट में आपको बताया था कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या बताया था मैंने आपको कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको अपन को लाइन से याद करना है ना। तो इनका फायदा क्या है, इनके फायदे से हम इन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन, क्या हो गया बच्चा हमारा, ये हो गया हमारा साइन, है ना। क्या हो गया हमारा ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या होगा बच्चा हमारा ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये क्या हो गया हमारा, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और बच्चा ये हमारा कॉसेक हो गया, है ना। तो हमने आपको ये लाइन से याद करने के लिए कहा था कि अब लाइन से याद कर लेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और बच्चा ये कॉसेक थीटा, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, P अपॉन एच, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनियस। और अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे बच्चा, लंब बटे कर्ण, है ना। दूसरा B अपॉन एच, क्या लिखा था हमने, B अपॉन एच, B क्या है, आधार है और H क्या है, कर्ण। तो लिखा है हमारा आधार बटे कर्ण। टेन क्या बच्चा हमारा, P अपॉन एच, P कितना है हमारा, लंब है और आधार क्या हमारा, P अपॉन बी, सॉरी P अपॉन बी। बी लंब क्या है, ये हमारा आधार है ना। इसमें देखेंगे हम आधार लंब बटे आधार और कॉट क्या हमारा B अपॉन एच है, तो आधार बटे लंब, है ना। और टेन क्या, सेक क्या हमारा, सेक हमारा कर्ण बटे लंब, है ना। तो हम अगर सेक को देखेंगे तो H अपॉन बी, क्या होगा बच्चा हमारा, H अपॉन बी, ये हमारा P आएगा ना, H अपॉन बी। H कितना बच्चा हमारा, H हमारे को बोलते हैं हम कर्ण को, और क्या बोलते हैं इसको हम, कर्ण, इसको बोलते हैं अपन आधार, है ना। और सेक क्या है हमारा, सेक हमारा है H अपॉन पी, H को कहते हैं कर्ण और P को कहते हैं लंब, जो कि हमें ये दिए हुए हैं। इनको हम कैसे याद रखेंगे कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, टेन होता है आधार बटे कर्ण और टेन होता है लंब बटे आधार और कॉट होता है आधार बटे लंब और सेक होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, है ना। तो इनको हम ऐसे याद करेंगे। अब अगर बच्चा हमारा ट्रायंगल चेंज हो जाए, अगर इस ट्रायंगल में
ये राइट ट्रायंगल है। अगर हम ए इसे कह दें, बी इसको कहते हैं, सी इसको कह दें, फिर क्या होगा, फिर हमारा जो थीटा है ना, थीटा ये हो जाएगा। अगर मैंने थीटा इसको लिया है, 90 चेंज नहीं होगा, 90 चेंज नहीं होगा, तो 90 सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्ण, है ना। जो एंगल मुझे निकालना है उसके सामने क्या होता है, लंब, और बचा हुआ क्या होता है, आधार। क्या होता है बचा हुआ, हमारा आधार, है ना। बच्चा बचा हुआ हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब अगर हम इनके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, लंबवत, पी, पी कितना है, लंब है, लंब हो गया हमारा BC, है ना, और कर्ण हमारा क्या है, AC। तो ये अगर हम इसके हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारा आएगा BC अपॉन AC। और अगर हम इस ट्रायंगल में लिखेंगे तो लंब हमारा क्या आ गया, जी आ गया, तो BC अपॉन AC, बात एक ही है। अगर हम इससे लिखेंगे तो B अपॉन H, B क्या है, बेस, तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये रहा AB, और कर्ण क्या है बच्चा, AC, तो ये कर्ण हो गया हमारा AC। ऐसे हम इसमें देखेंगे हमारा बेस कितना है AB, और कर्ण कितना है हमारा AC, तो मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही हम सबको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इन क्वेश्चन को अपन देखेंगे, है ना। चलो, तो बच्चा हमारे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 किस पर आ गए हम, एक्सरसाइज 8.1 के। ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने जा रहे हैं, ये 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो अपन करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल ए, राइट ट्रायंगल क्या है बच्चा हमारा, ए है, सॉरी बी है, तो ए भी हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस। इसमें आपको लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की बहुत आवश्यकता पड़ने जा रही है ना। तो ये हमने बनाया ट्रायंगल, तो बच्चा हमने ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बनाया हमने, तो हमने देखा कि बी हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल, तो बी को हमने राइट ट्रायंगल नाम दे दिया। और अब हमें नाम करना है ए और सी का, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो हम हमेशा ए इसको ही कहेंगे, है ना, और बी इसको कहेंगे। वैसे तो आप किसी को कहे तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ज्यादातर अगर आप इसको ए कहते हो तो हमारे जो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो ये हो गया हमारा थीटा, क्या हो गया हमारा ये थीटा। तो हमने ए बी लिया है, ए बी कितना हमारा 24 सेंटीमीटर, कितना ए बी 24 सेंटीमीटर, एंड BC कितना है हमारा, BC ये हमारा C है ना, तो BC कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है साइन और कॉस। अभी हमको ये AC मालूम नहीं है। अब अगर हमें AC मालूम नहीं है तो हम AC मालूम करने के लिए एक थ्योरम याद कर लेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम PGT बोलते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम इसमें अपन लगाएंगे ABC, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT, इन ट्रायंगल ABC बाय PGT। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे H स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H को हम बोलते हैं कर्ण और B को बोलते हैं आधार और P को बोलते हैं लंब, है ना। तो आप इनको याद कर लेंगे, है ना। अब हमारा कर्ण क्या है बच्चा, कर्ण हमारा है AC, तो हमने लिख दिया AC का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा बच्चा, AB, तो हमने लिख दिया AB का स्क्वायर। और लंब कितना है हमारा बच्चा BC, तो मैं लिख दिया BC का स्क्वायर। AC मुझे मालूम नहीं है, AB मुझे मालूम है, AB कितना है हमारा 24, कितना बच्चा हमारा 24, और ये कितना हमारा 7 का स्क्वायर। अच्छा 24 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है हमारा, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर बच्चा, 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करें क्या हो जाएंगे, प्लस करेंगे तो 6 और 5 6 और 9 15 का 5 और 7 और 5 11 और 2 और 5 और 1 6, है ना। इसका स्क्वायर आएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट
625 है ना। अब बच्चा 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 625 होता है हमारा 25 का स्क्वायर रूट है ना। तो 25 का स्क्वायर हो गया हमारा 625, जो ये आ गई हमारी 25। कितना आ गया बच्चा? 25 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? अब हमें फाइंड करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है कि पहला साइन ए और कॉस ए है ना। तो अब आपने याद किया था बच्चा, याद करो आप कि लाल बटे कक्का, या हम क्या करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण, या इसको कह दें अपन लंब बटे कर्ण, या इसको अपन कह दें P अपॉन एच। क्या कह देंगे अपन इसको? P अपॉन एच है ना। अब अगर बच्चा ये हमने P अपॉन एच लिया है तो P हमारा कितना है? P हमारा कितना है? P हमारा है थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, तो ये 7। कर्ण हमारा कितना है? 25 है ना। ऐसे हम कॉस का निकालेंगे, तो साइन कॉस, ये हो गया कॉस आधार बटे कर्ण। क्या हो गया ये? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो साइन कॉस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बच्चा अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, मतलब ये अगर लंब है और ये अगर आधार है, तो हमारा आधार क्या होगा? 24 होगा हमारा, और कर्ण क्या होगा हमारा? 25 होगा है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब हमें क्या करना है? सेकंड करना है। सेकंड में क्या है हमारा? साइन सी एंड कॉस सी। क्या करना है हमें? साइन सी एंड कॉस सी। फॉर्मूले हमारे यही रहेंगे, P अपॉन एच और B अपॉन एच। फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे हमारे ना। अब चेंज होगा क्या? चेंज होगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस। क्या चेंज होगा हमारा? परपेंडिकुलर और बेस। तो हम परपेंडिकुलर बेस को चेंज कर देंगे अपने एंगल के अकॉर्डिंग। तो अब हमने एंगल कौन सा लिया है? ये वाला लिया है, सी लिया है हमने। तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये 90, ये तो तुम्हारा हाइपोटेनिस ही रहेगा, बचा हुआ साइड तुम्हारा बेस होगा। तो अब हमने क्या लिया? परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 24 है, और हाइट में कितना हमारा? 25 है ना। मतलब लंब हमारा कितना हो गया? ये हमारा अब लंब हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग। सी के अकॉर्डिंग लंब क्या हो गया हमारा? ये हो गया। और आधार क्या हो गया हमारा? ये हो गया है ना। आधार जो हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया है ना। तो अब हमारा आधार कितना है? 7 है, और कर्ण कितना है हमारा? 25। देखें इसको एक बार नोट कर लें है ना, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें है ना। चलिए हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। मतलब हमें 10 के लिए तो ये वाला एंगल दिया गया है, और कॉट के लिए मुझे ये एंगल दिया गया है। बस आपको एंगल के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी फॉर्मूले में कुछ नहीं है। तो हम यहाँ जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे उन फॉर्मूले को हम थोड़ा लिख देते हैं ना, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड के अंदर कि 10 क्या होता है हमारा? 10p, 10 होता है हमारा लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। क्या होता है हमारा? लंब बटे, जिसको अपन P अपॉन बी बोलते हैं ना। नहीं आए समझ में तो आप लाल बट्टे का मैंने आपको कितने बार बताया है वो आप याद रखो कि साइन कॉस 10, 10 के लिए दिया गया। अगर अपन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में करेंगे, हर हर बोले में करेंगे, तो ये आ गया तुम्हारा साइन कॉस 10 बी अपॉन बी है ना। और कॉट के लिए बच्चा क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट थीटा, यहाँ थीटा कर दे रहे हैं ना। कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार को अपन बी कहते हैं, लंब को अपन पी कहते हैं। तो ये दो फॉर्मूले को अपन इसमें यूज करेंगे है ना। तो बच्चा आप अपन क्या करेंगे? इन दो फॉर्मूले का इसमें यूज करेंगे ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है इसका सॉल्व?
हमें क्या फाइंड करना है, tan P एंड cot R की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हमें दो वैल्यूज मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है और एक ये मालूम है। तो मतलब मुझे बेस वाला नीचे वाला हिस्सा मालूम, मुझे मालूम नहीं है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले अपन पीजीटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पीजीटी। क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर, गिवन ए क्यू कितना है बच्चा, ए क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है, ए क्यू नहीं पी क्यू, पी क्यू कितना हमारा, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर है। और क्यू आर कितना है, क्यू आर मुझे मालूम नहीं। पी आर कितना है बच्चा, पी आर मुझे मालूम है, पी आर है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो हमने पहले क्या लगाया, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पर कि एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बच्चा यहाँ पर एच कितना है, एच हमारा ये रहा, एच को हमने नाम दिया है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। बेस कितना है हमारा, बेस को हमने ये नाम दिया है, तो ये हो गया हमारा क्यू आर। पी कितना हमारा, पी हमारा हो गया पी क्यू, मैंने इसको नाम दे दिया। तो पी आर बच्चा कितना हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर। क्यू आर कितना है हमारा, क्यू आर है हमारा, मुझे निकालना है क्यू आर तो, है ना। अब पी क्यू कितना है हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर। तो बच्चों 6 ये 30 का, ये 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, कितना हो जाएगा बच्चा 169। ये इसका स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा 144। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये 169 में से 144 कर दूंगा माइनस, तो ये बचेगा हमारा क्या, ये बचेगा हमारा 25। अगर हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट हटाते हैं तो क्या आता है हमारा 5, क्या आ जाएगा हमारा 5। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसको निकाल लिया, ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। क्या गया हमारा ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू, जो कि ये मुझे लिखी हुई tan P एंड कॉट R की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करें tan P के लिए बच्चा, तो tan P आपने पढ़ा है कि लंब बटे कर्ण होता है ना। क्या होता है बच्चा, लंब बटे कर्ण। तो मैंने P ये लिया है, इस एंगल के लिए लंब तो ये होगा, तो लंब हो गया 5, और लंब बटे आधार होता है, सॉरी लंब आधार कितना हो गया 12 हो गया, तो ये हमारा आधार हो गया, है ना। अब कॉट के लिए, ये कॉट के लिए कॉट आर ये हो रहा है, तो इसके लिए लंब ये होगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या हम कह सकते हैं बी अपॉन एच, बेस अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारा 5 है और परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 है ना। तो इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल, हमारा आंसर क्या जाएगा 0। आप कोई डाउट लगा तो बताएं, हमें नहीं लगा ना। चलिए कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने संबंधित फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, है ना। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan ए, है ना। तो हमने क्या गिवन है हमें कि साइन ए इक्वल है 3/4, और साइन आपको बच्चा मालूम है, तो साइन क्या होता है P अपॉन, क्या होता है बच्चा बताना, कि P अपॉन H, याद नहीं है ना। तो हमें याद है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो साइन बोला है तो पहले ही आएगा P अपॉन H, है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे एक ट्रायंगल, तो हमने एक ट्रायंगल बना दिया। हमने आपको कितनी बार बताया कि हम हमेशा ए सी को ही लेंगे, तो मैंने ए इसको ले लिया, तो ये बी हो गया ये सी हो गया, है ना। तो अगर हमने ए इसको लिया है तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा 90 डिग्री, तो ये होगा हमारा एच, और बची हुई साइड हमारी होगी 20, है ना। तो हम इस हिसाब से चलते हैं ना, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे इसको, इस हिसाब से क्या लिखेंगे हम, इसके हिसाब से जो लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं हम,
वो लिखने वाले। पी कितना है हमारा 3, पी हमारा हो गया 3, है ना। और एच कितना हमारा, एच हमारा है 4, कितना है एच 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसी, ठीक है। चलिए तो अब हम एसी कैसे निकालेंगे, नहीं गड़ हो गई। एच हमारा 4 है ना, तो ये तो बेस है, ये तो लिखेंगे 4 हमारा ये है ना। अब मुझे निकालना है ए बी, क्या निकालना है बच्चा, ए बी। ध्यान देना इस बात का, इस बात का गड़बड़ी कर दोगे ना तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाओगे ना। तो हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर है एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा एच कितना बच्चा, एच हमारा हो गया 4 हाइपोटेनियस। बेस कितना बच्चा हमारा, बेस मुझे मालूम नहीं है, तो बेस हमारा हो गया ए बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बच्चा हमारा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सभी को मालूम है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, तो 9 को हम उधर ले जाएंगे, तो 16 में से 9 कर दूंगा माइनस, तो हमारा ए बी कितना आ जाएगा 7। ये आ गया मेरा ए बी का स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट कहाँ होगा, इक्वल के उस साइड, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 7। तो हमारा कितना आ गया, ए बी कितना आ गया √7। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है कॉस ए और टेन ए, आराम से बता देंगे हम। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए फाइंड करना है एंड टेन ए फाइंड। अच्छा कॉस क्या होता है बच्चा बताना, कॉस आपने कहा अरे सर मुझे याद नहीं, तो क्या करें, तो मैं क्या बनाऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, तो बी अपॉन एच क्या होता है ये, बी अपॉन एच। अच्छा तो बी कितना है बच्चा, बी कितना है, बी है, बी कितना है, बी है बच्चा हमारा, बी कितना है, बी है हमारा ये बेस है ना √7। एच कितना हमारा, एच हमारा हो गया 4 है ना। और 10 क्या होगा बच्चा हमारा, 10 होगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अच्छा पी कितना है हमारा बच्चा, पी कितना है, पी परपेंडिकुलर 3 है ना। और बी कितना हमारा बच्चा, बी होगा हमारा 20, 20 कितना होगा हमारा √7, जिसका आ गया आंसर। बताएं कोई डाउट लगा इसमें, नहीं लगा तो एक स्क्रीनशॉट लें इसका और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा क्या बच्चा गिवन है हमें 15 cot a इक्वल 8 है ना, 15 cot a इक्वल 8, तो हमें गिवन क्या है 15 cot a इक्वल 8। अगर हम इस 15 का डिवाइड इधर दे दें तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का होता है, अच्छा कॉट का क्या होता है जी याद आ गया, कॉट का फॉर्मूला हमारा होता है कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन है कॉस है टेन है कॉट है। अच्छा क्या होगा इसका, आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे लंब है ना, या हम कहेंगे इसको, कहेंगे हम क्या कहेंगे इसको, हम बी अपॉन पी, क्या कहेंगे बी अपॉन पी। तो एक हमने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल में क्या है ए है, तो ए हमने आपसे अभी बताया था कि ए को आप इसी को ही लोगे है ना, जैसे कि कोई गड़बड़ी ना हो। ए हमने इसको लिए तो हमारा ये एंगल है ना, ये एंगल है, तो इस सब के हम नाम लिखेंगे ना, इन सब के हम नाम क्या लिखेंगे कि हमारा बेस कितना है 8 है, तो ये परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ साइड क्या है बेस है, तो ये 8 हो गया। हाइपोटेपी कितना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15। तो अब हमें निकालना क्या है, मुझे एसी चाहिए, तो अब एसी के लिए क्या करेंगे हम, एसी के लिए हम लगा देंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करें फिर हम कैसे लगाएं, तो मैंने लिया हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, तो क्या है हमारा एसी का स्क्वायर है,
परपेंडिकुलर कितना हमारा BC है तो BC का स्क्वायर है, और बेस कितना हमारा AB है तो AB का स्क्वायर। AC मुझे मालूम नहीं है, मुझे BC मालूम है, BC कितना है हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर हो गया। AB कितना है हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये आ गया AC, है ना। अगर बच्चा हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर इक्वल के इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो हम क्या करें इनको कर दो प्लस, तो इनको प्लस करेंगे 289 हो जाएगा, है ना। इधर ले आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा इनवर्स में आएगा, इनटू में आएगा, सॉरी क्या जाएगा ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, है ना, अंडर रूट, है ना, जिसको अपन अंडर रूट बोलते हैं। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 289 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 17, कितना होता है 7 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी यूनिट मालूम नहीं है कि इसकी यूनिट क्या है, तो मैंने ये निकाल लिया 17 आ गया, है ना। क्या गया हमारा ये 17। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है साइन P एंड टेन सेक A, है ना। तो बच्चा साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा P/H, है ना। और बच्चा टेन सेक क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा, सेक क्या होता है हमारा, सेक के मुझे याद नहीं है, क्या करें, तो मैं बनाऊंगा ये रहा साइन कॉस टेन कॉट सेक H/B, H/B, है ना। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेनिस होगा, बची हुई साइड हमारा बेस होगा, बस इस हिसाब से अपन उसको लिख देना है। तो P कितना है हमारा 15 है, H कितना हमारा 17 है, और H कितना हमारा 17 है, और बेस कितना हमारा 8 है। इसमें कोई डाउट लगा है किसी भी प्रकार का तो आप बताएं, नहीं है ना डाउट, तो आप एक काम करें इसको नोट करेंगे या आप स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 5 पर। 5 क्या है, sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे रेशियो फाइंड करना है हमें किससे, sec से। तो sec थीटा हमें मालूम है कितना है 13/12। अच्छा sec का फॉर्मूला अभी आप यूज करके आई हो तो आप मुझे डायरेक्ट बता ही दोगे, तो मैंने a इसको ले लिया, b इसको ले लिया और c इसको ले लिया, इसी को मैंने थीटा कह दिया, है ना। 90 के सामने क्या होगा ये हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं है याद, तो P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये हो गया तुम्हारा साइन कॉस टेन कॉट सेक H/B, क्या होगा बच्चा H/B, है ना। तो बच्चा H क्या है, H कितना है H हमारा है 13, बेस हमारा है 12, हाइपोटेनिस मुझे निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आपको पीजीटी लगाना होगा, और हम चाहें तो विदाउट पीजीटी लगा के बता सकते हैं, लेकिन आप पीजीटी लगाए बगैर मत बताना क्योंकि आप गलती कर दोगे, मेरी सेक मत करना होगा ना। ABC बाय PG और T, तो क्या हो जाएगा इसमें AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बच्चा AC कितना है, AC 13 है, कितना बच्चा 13 है, और AB कितना है, AB है 12 है, और BC कितना है हमारा, BC मुझे निकालना है। तो बच्चा जे AC कितना हो गया 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और बच्चा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये BC का स्क्वायर। अगर बच्चा हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये माइनस, किसका हो जाएगा ये माइनस। तो अब 169 में से हम 144 माइनस करें तो क्या बचेगा 25, क्या बचेगा 25, इसका स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट, 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा 5, कितना आ गया हमारा ये 5 आ गया, है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें कौन कौन से निकालना है ये मालूम भी होना चाहिए कि ऑल होते कौन कौन से हैं।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। सेक को नहीं निकालना क्योंकि सेक तो मुझे दिया ही है, और कॉसेक थीटा, ये 5 निकालना है ना। तो मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक नहीं, सेक तो मुझे मालूम है ना, कॉसेक थीटा, है ना। टेन क्या होता है, पी अपॉन एच, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी, और सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, सॉरी कॉसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, है ना। बाकी के आपको इनको याद ना हो तो आपके लिए मैंने शॉर्टकट बताई दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप इन सबको लिख सकते हैं ना, इन सबको आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो हमने देखा, अब हमें पहले तो इसमें डिफाइन कर दो कि पी क्या है, एच क्या है, बी क्या है। तो इसके लिए थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा एच, बची साइड हमेशा बेस, है ना। बस अब सारी वैल्यूज को अपन इसमें रख सकते हैं ना। तो पी कितना है हमारा, पी हमारा 5 है और एच हमारा 13 है। बी कितना हमारा, बी हमारा 12 है, एच कितना हमारा 13 है। और पी हमारा कितना है 5 है और बी हमारा 12 है। और पी कितना है हमारा, बी हमारा 12 है, बी कितना हमारा, बी हमारा 12 है, बी कितना हमारा, बी हमारा 12 है, और पी कितना हमारा, पी हमारा 5 है। और एच कितना हमारा, एच हमारा 13 है और पी कितना हमारा, पी हमारा 5। इनको आप नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसी आपको इच्छा वैसा आप करें, है ना, जल्दी करें। फर्स्ट 5 वाला हो गया ना। आप कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चा, 6, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos B then show that the angle A equal angle B। मतलब ये मुझे बताना है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है ना। कैसे बताएंगे वो सुनो। तो हमने पहले क्या लिया है, ये लिया मैंने ट्रायंगल, है ना, जिसमें ये 90 डिग्री है। तो हमने ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो मैंने एक को नाम ए दे दिया और एक को नाम मैंने बी दे दिया, और इसको नाम मैंने क्या दे दिया है, सी, है ना। तो अब मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कैसे एंगल, ये एक्यूट एंगल से, है ना। और मुझे गिवन है कि कॉस ए इक्वल होता है कॉस बी के, कॉस इक्वल क्या होता है, कॉस बी। तो आपने कॉस का फॉर्मूला बच्चा पढ़ाई होगा, कॉस ए ये रहा एंगल। तो इसके लिए बच्चा ये क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, और बेस कौन हो गया, ये होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कॉस का, आपको याद ना हो तो कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन एच। क्या होता है कॉस थीटा बच्चा, बी अपॉन एच, है ना। तो ये हो गया बेस इसका, है ना, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो बेस कितना बच्चा, बेस हो गया हमारा ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा, ए बी, है ना। अब कॉस बी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस हमारा क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा हमारा, ए सी। कितना होगा बच्चा, है ना। हाइपोटेन्यूज ए सी नहीं बच्चा, ए बी, ए बी। तो बच्चा ए बी से ए बी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए, और दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा, ए सी बचा है किसके इक्वल, बी सी के। मतलब ये जो साइड है ए सी किसके इक्वल है, इस बी सी के इक्वल है। इस ए सी क्या इक्वल है, इस बी सी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, इस सारे सामने का ये एंगल कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अब ऐसे इनको अपन क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस AC के सामने कौन सा पड़ रहा है, बी पड़ रहा है ना, तो यहाँ रख देंगे अपन बी,
और इस समय क्या पड़ रहा है ए, यहाँ लिख देंगे अपन, है ना, ये इक्वल आएगा, यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल ए इक्वल एंगल बी। कैसा लगा? अगर कोई डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना रिएक्शन जरूर दें, है ना। आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या और कोई मुझे क्वेश्चन पूछने हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें, तो वो मैं आपको बता दूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट थीटा इक्वल, तो हमें इवेल्युएट करना है इसको। तो इसके लिए आपको पहले बच्चा फॉर्मूला याद करना होगा, उसके लिए मैं आपको ये इवेल्युएट कराने सिखा पाऊंगा, है ना। कैसे? तो आपको बच्चों याद करना है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता था, आपने पढ़ा होगा पहले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़ा है ना। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो पहला क्या है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस, दोनों में प्लस हो गया बच्चा, एक प्लस एक माइनस होगा, गड़बड़ होगी इसमें, है ना क्वेश्चन में, ये हटेगा नहीं तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, यहाँ माइनस होगा एक में और एक में यहाँ प्लस होगा, है ना। बस चाहे यहाँ कर दे प्लस हम इसको, है ना। चलो क्या होगा इसका, क्या होगा वो सुने आप, कि ये जो लिखा हुआ है ना इसको हम सही करते हैं, तो क्या लिखा है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और ये लिखा हुआ हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा। आपने देखा हाल ही कि ये एक ब्रैकेट माइनस का, एक ब्रैकेट प्लस का, एक ब्रैकेट माइनस का, एक ब्रैकेट प्लस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे एक ब्रैकेट माइनस का है, एक ब्रैकेट प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो बच्चा 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने कहा 1 का स्क्वायर सारा 1 ही होता है ना, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने होंगे, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे आपको। तो आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखेंगे और उनको नोट करेंगे और उनको याद भी साथ में करेंगे, ना। अभी मैं बता देता हूं आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन या कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन बच्चा मिलके क्या हो जाता है, कॉट थीटा। क्या हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू आपको मालूम है ही, क्या होती है 7/8। क्या है 7/8। तो बच्चा 7 का क्या स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है 49 और 8 का कितना स्क्वायर है 64। अब सेकंड वाला मुझे कराने की आवश्यकता ही नहीं है, सेकंड वाला तो सर आपको देखो सर मैं ही खुद ही कर लूंगा, क्योंकि ये तो मुझे डायरेक्ट मालूम ही है कि 7/8 की वैल्यू है क्या है 7/8 की वैल्यू। तो 7 का कितना हो गया 49 और 8 का कितना हो गया 60। जल्दी करें स्क्रीनशॉट अवश्य लें, है ना। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट इसका हो गया ना। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या है, 3 cot A इक्वल 4 चेक वेदर, ये मुझे चेक करके बताना है कि ये ट्रू है एंड फॉल्स, है ना, मतलब ये सही है या गलत है, तो ऐसे बताना मुझे। तो क्या करें हम, तो मुझे गिवन है, क्या गिवन है 3 cot A इक्वल 4, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं cot A इक्वल 4/3। अच्छा 4 को, कॉट को क्या लिखेंगे हम, अच्छा कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने लिया ये, इसको लिया हमने थीटा, है ना, वैसे यहाँ पर थीटा होना चाहिए, है ना, और अगर कॉट भी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अपन आगे। तो हमने देखा इसको, ये मैंने लिख दिया ए, ये बी और ये सी, है ना। तो हमारा बेस कितना होगा, बेस हमारा 4 हो जाएगा और पी हमारा कितना हो जाएगा 3। अब हम चाहें तो इसको हाइपोटेनियस को अपन ओरली निकाल सकते हैं और चाहो तो आप निकाल के लिख सकते हैं। आप निकाल लिख देना
मैं तो ओरली निकाल लिख देता हूँ। कैसे? ये हमारा कर्ण है, आपको मालूम है कि ये हाइपोटेनियस अन्य दोनों साइड का स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 24, और 24 का स्क्वायर रूट 5। निकाल लिया कि निकाल लिया अपन ने? तो ये निकाला मैंने, कितना आ गया ये 5। जब ये आपने 5 निकाल लिया तो आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो, मतलब इसको प्रूव कर सकते हो। तो पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिया मैंने? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड कौन सा है हमारा? ये रहा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चा, tan क्या होता है हमारा? tan अच्छा सर, tan होता है हमारा p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? जीरा, बेस कितना हमारा? जीरा। तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर और 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। तो इसको तो आप ही कर लेते सॉल्व, तो कैसे करेंगे इसको हम? तो ये होगा हमारा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 9 और 3 का 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा हमारा 4, 16 बन जाए 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 बन जाए 16 माइनस 9 अपॉन 16। कोई समस्या? तो 16 से 16 कैंसिल, तो क्या बचा 25, और ये कितना बचा है 16 में से 9 गया तो बचा हमारा 7। कितना बचा हमारा 7। कोई समस्या है तो जरूर बताएं, आगे देखें। अब हमें क्या निकालना है? अब हमको निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे हम वो देखें, है ना। राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे? अब ये लेंगे हम कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चा, कॉस क्या होता है? कॉस बी अपॉन, कॉस क्या होता है? बी अपॉन पी, और साइन क्या होता है? बी अपॉन एच होता है ना, बी अपॉन एच। और साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा पी अपॉन एच, है ना। तो एच कितना बच्चा हमारा? एच हमारा है 5। कितना एच हमारा? 5, है ना। और बी कितना हमारा बच्चा? बी हमारा है 3, नहीं 4, और एच कितना हमारा? एच हमारा है 5, और पी कितना हमारा? 3। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, इसको कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, अब क्या हो गया? अब हमने देखा कि 4 का स्क्वायर 16, 25, ये 3 का स्क्वायर 9, ये 25, है ना। तो क्या जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा तो आपका कि 16, 25 एलसीएम, 16 माइनस 9, ये 7/25, है ना बच्चा। इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है तो इसकी मिस्टेक को अपन पहले देखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। सेम नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा है ना। तो हम इसको एक काम करते हैं, ऊपर कर देते हैं माइनस और नीचे कर देते हैं इसको प्लस, है ना, ताकि हम क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। तो हमने क्या किया है, ऊपर कर दिया हमने माइनस और नीचे कर दिया प्लस। ऊपर क्या कर दिया मैंने? माइनस और नीचे कर दिया प्लस, और कुछ नहीं करा मैंने, लिखा है जटे। ऊपर क्या किया मैंने? माइनस, और नीचे क्या कर दिया मैंने? प्लस। ऊपर कर दिया है माइनस और नीचे कर दिया है मैंने प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा बच्चा आपका, ऊपर कितना आ जाएगा 7, या जाएगा 25, दोनों आ गया सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। क्या है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी तो इसलिए मैंने इसको दोबारा कर दिया है ना। तो नोट कर ले इसको। हो गया नोट? बढ़े आगे? ठीक, चलिए। तो अब बच्चा हमको निकालना है कि tan इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल क्या है? tan a इक्वल 1/√3। तो फाइंड करना है हमें इनकी वैल्यू, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे?
तो इसमें तो हम आपको केवल क्या बताएंगे, केवल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, बाकी को आपको करना होगा, है ना। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक को सॉल्व करते हुए इसको आपको करना होगा, है ना। कैसे करेंगे, देखो टेन क्या लिखेंगे हम, लिख देंगे हम यहाँ पर गिवन, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, गिवन। गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा टेन ए इक्वल 1/√3, 1/√3 क्या है टेन हमारा, 1/√3। अच्छा टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, क्या होता है P/B। अच्छा P कितना है, P हमारा है 1 और B हमारा कितना है √3, है ना। तो H मुझे निकालना है, क्या निकालना मुझे अब, H हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड करनी है ना। मैं ही कर देता हूँ फाइंड, आप पे नहीं कराना चाहता हूं मैं, क्योंकि आप करोगे तो टाइम लोगे। ABC बाय PG और T, ठीक है। क्या करेंगे इसका पर अब हम लगा लेंगे इसमें PGT, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट करें हम AB की तो ये √3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर को हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चा, 2 का, तो ये हमने निकाल लिया 2। तो अब हमें पहली वैल्यू निकालनी है कि साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C और A को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। मैं केवल एक ही सॉल्व करूंगा ये वाला, बाकी का ये वाला तो आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में, सर मैंने इसको सॉल्व किया है, इसका आंसर ये आया, और बताएंगे बकायदा हमने सर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने जो सेकंड बार छोड़ा था उसको मैंने सॉल्व किया है, उसका आंसर सर ये आया है ना। चलिए तो मैं इसको करता हूँ साइन ए इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज अपना 2 1/2 कॉस सी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, और बेस ये होगा, तो 1/2 क्या होगा, बेस 1/2 है ना, प्लस कॉस, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, कॉस कौन है, तो कॉस के लिए हो जाएगा ए के लिए, तो ये परपेंडिकुलर बेस क्या होगा √3/2 है ना, इनटू इस कॉस, इस के लिए साइन क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर √3/2 है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 1, 2 का 2 को मैं 4, √3 3 ये 2 2 जा 4 है ना। तो क्या एलसीएम आया आपका, एलसीएम हमारा आया 4 और 1 + 3, और बच्चा 1 + 3 क्या होता है, तो 1 + 3 हो जाता है हमारा 4/4, 4 बन जा 4, कितना आ गया 1, आ गया 1। कोई दिक्कत आई है, नहीं आई ना। तो आप हमें इसका सेकंड वाला कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। चलिए इसके शॉट ले लें, हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, इन ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल Q PR + QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। आपने कहा कि सर अगर आप हमें ट्रायंगल में ये तीनों वैल्यू दे दें, कौन कौन सी, एक तो परपेंडिकुलर हुआ, एक बेस हुआ और एक हाइपोटेन्यूज हुआ, तो इनको तो अपन इजीली निकाल लेंगे आराम से, है ना। तो Q हमारा राइट ट्रायंगल हो गया, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। तो PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों का सम हमें गिवन है। तो बच्चा हमें गिवन क्या है ऊपर लिखेंगे, मुझे गिवन है कि PQ कितना है 5 सेंटीमीटर और PR + QR कितना गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर, ये गिवन, मतलब
इन दोनों का सम हमें गिवन है 25। तो बच्चा हम यहाँ से चाहे पी आर निकाल लें चाहे क्यू आर निकाल लें, एक को निकाल लेंगे, है ना। तो मैंने निकाला यहाँ से क्यू आर, तो पी आर को बदल ले गया हमें, पी आर निकाला मैंने तो मैं क्यू आर को बदल ले गया। तो 25 माइनस क्यू आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें कोई डाउट लगा तो बताएं, इसमें कोई डाउट नहीं तो हम आगे लगाएंगे इसमें पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बच्चा आर है, क्या है ये आर है ना, आर। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम बाय पीजीटी, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम बच्चा लगाएं कैसे हम, वो सुनो। हाइपोटेनियस स्क्वायर तो मतलब पी आर का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चा पी क्यू कितना है, पी आर कितना हमारा, पी आर मुझे मालूम नहीं है, मालूम है ना, ये मैंने निकाला अभी, ये देखो ये लिखा है ना। तो कितना है हमारा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू कितना हमारा, पी क्यू हमारा है 5, कितना हमारा 5 सेंटीमीटर मत लिखो। और क्यू आर बच्चा मुझे याद नहीं है, क्यू आर मुझे मालूम नहीं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस 25 माइनस क्यू आर को हम कर देंगे होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2a और बी। ए कितना है 25 है, बी हमारा क्यू आर है। ये 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चा ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस का और ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस का, तो प्लस में हो अगर इक्वल लगा है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। क्या हो जाते हैं बच्चा, कैंसिल। तो हमने इनको कर दिया कैंसिल। तो बचा क्या हमारा 25 का स्क्वायर 625, 25 टू या 50, क्या हो गया 50, और ये 25 है ना। अगर हम 625 को अगर इधर ले आएंगे तो 625 किसका हो जाएगा बच्चा, 625 हमारा हो जाएगा माइनस का। अब 625 को हम 25 से कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 625 से, तो माइनस 600 बचा। तो ये माइनस बचा 50 क्यू आर। अगर हम माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें और 50 का डिवाइड दे दें क्यू आर में, इसमें 600 में, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1 और 2 कितना जाएगा 12, कितना जाएगा हमारा ये 12। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर हमने क्यू आर निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब बच्चा मेरा बच्चा है पी आर, तो पी आर कैसे निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करो उसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, पुट करेंगे तो उसको हम, तो इसको अगर हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारा आएगा पी आर इक्वल 25 माइनस 12। तो 25 में से 12 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13, तो ये आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अब मुझे फाइंड करना है 10 साइन पी कॉस पी इवन 10 पी, है ना। तो हम आपको केवल दो फाइंड कर बताएंगे, साइन की वैल्यू और कॉस वैल्यू। 10 की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है, क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना। चलिए, तो 10 साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ना ये एंगल हमारा P है, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमारा होता है हाइपोटेनियस, बची हुई साइड हमारी क्या होती है, बेस होती है। तो अब हमने क्या किया, क्या हमारा P कितना है, P हमारा है 12 और H कितना हमारा 13, और बेस कितना है हमारा, बेस हमारा है 5, ये बेस है ना, ये बेस कितना हमारा 5 और H कितना हमारा 13। 10 को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। क्या करना है तुम्हें, जस्टिफाई करना है इनके आंसर क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला पढ़ते हैं हम, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो चेक कर लेते हैं हम, है ना। क्या है, हमने वैल्यू बनाना भी बताई थी आपको, है ना। तो 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√2, छोटा है 10 1 से, है ना। 10 45 की वैल्यू 1, 10 60 की वैल्यू √3। तो ये √3 1 से कैसा हो गया, बड़ा हो गया, है ना। ये 1 के इक्वल भी हो गया, 1 से बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, पहला हमारा आ गया तुम्हारा फॉल्स। क्या हो गया पहला, फॉल्स। sec 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या यह वैल्यू एंगल ए की हो सकती है। देखते हैं कि sec ए जो लिखा हुआ है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ए, और है ना, अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं cos ए को लिख सकते हैं 1/sec ए, है ना। तो sec की वैल्यू कितनी है बेटा, sec की वैल्यू है 12/5, 5/12/5, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 5/12। तो cos की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5/12 आ गई। आप ध्यान रखेंगे कि cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, cos की वैल्यू। तो ये -1 और +1 के बीच में ही आ रही है ना। भाई 1 से तो छोटा है ना। तो ये कहता है cos की वैल्यू जो है ना वो -1 से छोटी होगी और बराबर होगी, है ना। ऐसा सकते हो नहीं था। चलो आगे देखिए अपन। अब हमने देखा ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया हमारा, ये हो सकता है, तो यस ट्रू हो गया। अब कॉस एज, इसका क्या है, कॉस में हमारा मल्टीपल होता है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब आ जाओ हमारा cos a इज 10, cos इज द प्रोडक्ट ऑफ cot into a, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन है नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, यहाँ केवल cot अलग होता है और 10 अलग होता है, ये मल्टीप्लाई साइन यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये साइन 4/3, साइन की जो वैल्यू है ना वो 3 में डिवाइड दो तो ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगी, है ना। तो साइन की भी वैल्यू क्या होती है, साइन की भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहती है, इससे बड़ी तो नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ 1 से बढ़ा दे रहे हैं तो ये वैल्यू इसकी नहीं होगी, इसलिए क्या है ये फॉल्स है। तो बच्चों ये आपके सारे हो गए, ट्रू फॉल्स भी हो गए, 11 क्वेश्चन थे जो 8 पॉइंट बन गए, वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपको इनको सारे को लिख लेना है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप इनको कवर करेंगे, बाकी मुझे वीडियो में बताएंगे मुझे कैसा लगा आपको। धन्यवाद।